नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार राहुल गांधी तेजस्वी यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कहा प्रधानमंत्री दिन रात झूठ बोलते हैं, झूठी बातें करते हैं। आखिरकार क्यों दोस्तों? केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को दे दी चेतावनी। कहा पंजाबियों से पंगा मत लेना। और क्यों आखिरकार दोस्तों कपिल सिब्बल ने बना लिया है एक चार्ट। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें 4 जून को होने वाली है वोटों की गिनती, और उससे पहले ही कपिल सिब्बल ने एक चार्ट तैयार किया है। बताएंगे आखिरकार इसके क्या मायने हैं, क्यों इसको जो है यहाँ पर वो किया गया है चार्ट को पब्लिश। एंड ये भी बताएंगे दोस्तों कि अमित शाह ने पंजाबियों के ऊपर क्या बोला, जिसके ऊपर बवाल मच गया है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के नेताओं को लोग दौड़ा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री को गलतफहमी हो गई है कि भगवान ने उन्हें भेजा है देश संभालने के लिए, देश का उद्धार करने के लिए। प्रधानमंत्री को लगता है कि पूरी दुनिया बायोलॉजिकल है और वो उनको परमात्मा ने जो यहाँ पर इसीलिए भेजा कि वो देश को देख पाए। यही नहीं, प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ दिन भर झूठ बोलते हैं और उनका सिर्फ एक ही काम है जनता के सामने आकर झूठ बोलना। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए क्या किया है या फिर देश के लिए क्या किया है। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, अगर आपने देश के लिए 10 साल में कुछ किया है तो अब तक लोगों को वो पता क्यों नहीं चला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एंड 10 साल यानी कि 10 ईयर बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, और इसमें आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो फ़िलहाल हमें कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है, कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बात डेवलपमेंट की आती है तो पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह साहब ने कई एम्स बनवाए थे। प्रधानमंत्री से पूछिए उन्होंने कितने एम्स बनवाए। राहुल ने साफ कहा कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने वाली है और उससे पहले बीजेपी बौखलाई हुई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ख़ास करके गृह मंत्री अमित शाह पंजाबियों को आकर धमकियां देते हैं। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर गुस्सा फूटते हुए बोला, यहाँ पर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल वो पंजाबियों को धमकी दे रहा है कि फ़िलहाल हम सरकार हटा देंगे, गिरा देंगे। तो अब केजरीवाल ने कहा है कि क्या आप 92 सांसदों को कैसे खरीदोगे, क्या आप पूरी सरकार गिराओगे? आप पंजाबियों को आकर पंजाब में डराते हो, पंजाबी आपसे डरने वाला नहीं है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग सोचते हैं कि हम ईडी सीबीआई को भेजकर इनको डरा लेंगे या फिर जो यहाँ पर इनकी सरकार गिरा देंगे, इनके एमएलएस खरीद लेंगे। तो इस सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। यही नहीं, यहाँ पर एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने, क्योंकि जब से बयान दिया है कि वो पंजाब की सरकार को हटा देंगे, पंजाब में सरकार नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी गिर जाएगी, तब से अरविंद केजरीवाल भड़के हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी धमकियां दे रही है पंजाब के लोगों को कि वो सरकार गिरा देगी। या तो गृह मंत्री अमित शाह खुल के बोले कि क्या वो सरकार को ख़रीद लेंगे, या फिर दोस्तों आप समझिए गृह मंत्री अमित शाह ईडी सीबीआई के बल पर पंजाबियों को डरवाएंगे। क्योंकि दोस्तों पंजाबियों को डराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ये बीजेपी अच्छे से जान ले। और यही कारण है जो लगातार जो यहाँ पर भड़के हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर केजरीवाल। उन्होंने साफ धमकी दी है कि फ़िलहाल भगवत मान की सरकार है, इसको गिराना आपके बस की बात नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये सरकार यूं ही चलती रहेगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले प्रधानमंत्री का एक ही काम है, बिहार में आना और जुमलेबाजी करना और फिर जुमले देकर चले जाना। आपको बताते चले, तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से लोगों के साथ जुमलेबाजी कर रहे हैं। और यही नहीं, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री से जब भी बात करो तो सिर्फ जुमलेबाजी देकर निकल जाते हैं। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है कि आखिरकार इस जुमलेबाजी का मतलब क्या है, मतलब कि ये जो तमाम चीज़ें बोल रही है बीजेपी दोस्तों, इसका कोई मोटिव है या नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस बात को उठाया है कि प्रधानमंत्री अब से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे
कि मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, बिहार में जो है यहाँ पर बेरोज़गारी दूर होगी, लेकिन पिछले 10 साल बाद फिर से वही जुमले डबल से देना स्टार्ट कर दिए। दोस्तों, अगर 10 साल तक आप एक ही जुमले दोगे तो सवाल तो खड़े होंगे ही। आप कहते हो कि हमने जनता के लिए ये किया या वो किया, अब जनता सवाल पूछ रही है कि आखिरकार किया तो क्या किया। और प्रधानमंत्री के सारे सवालों के जवाब दोस्तों हमने देखे ही हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं इतना विकास हुआ, इधर हमने नौकरियां दी, लोग पूछ रहे हैं वो नौकरियां गई कहाँ। आपने कहा था कि आप हर साल 2 करोड़ नौकरियां दोगे, लेकिन हर साल दोस्तों 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़िए, 2 लाख नौकरियां भी नहीं दी जा रही हैं। यही कारण है जो बेरोज़गारी हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है। अगर बात महंगाई की करी जाए तो महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा आसमान को छू चुकी है, यानी कि महंगाई जो है बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। लोग सोच रहे थे डाउन होगा, लेकिन यहाँ तो अप होता चला जा रहा है। डाउन कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अप जो है दोस्तों वो नज़र आ रहा है। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी की असलियत जो है वो सबके सामने आ चुकी है। तो कम से कम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले बीजेपी कि हाँ, हमने देश का कोई विकास नहीं किया है। क्योंकि जीडीपी का मतलब शायद स्पेलिंग भी नहीं पता होगी बीजेपी को कि मनमोहन सिंह साहब के राज्य में, क्योंकि मैं पुराने वीडियोस देखता रहता हूँ इसलिए मुझे मनमोहन सिंह साहब का पता है। दोस्तों, 2010 में जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी उस वक्त जीडीपी सबसे ऊपर गई थी। आप चाहे तो निकाल कर देख लीजिएगा, उनका कार्यकाल सबसे बेहतरीन कार्यकाल माना जाता है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, कपिल सिब्बल ने कर दिया पूरा चार्ट तैयार, कहाँ कौन से बूथ कहाँ किस जगह गिनती होगी। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें चले, कपिल सिब्बल ने एक चार्ट तैयार किया है, उसमें बताया है कि जब ईवीएम खुलेंगी, जब वोटिंग की गिनती शुरू होगी, यानी कि काउंटिंग, जिसको हम काउंटिंग कहते हैं, जब काउंटिंग शुरू होगी दोस्तों वोटों की, उस दौरान कैसे नज़र रखनी है ताकि दोस्तों बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग कोई गड़बड़ियाँ ना करे। क्योंकि ये बात भी कई बार साबित हुई है कि गिनती के दौरान भी बीजेपी खेल करने की कोशिश करती है। आपको याद होगा बिहार में एक बार तेजस्वी यादव कई सीटें और जीते थे, लेकिन बाद में उन पर रिकाउंटिंग कराई गई और फिर कह दिया गया कि अब वो हार गए उनके प्रत्याशी आरजेडी के जो थे। इसीलिए अब की बार कपिल सिब्बल ने एक चार्ट तैयार किया। उस चार्ट में उन्होंने बताया है कि बूथ लेवल कहाँ होगा, किस तरीके से पहले वैलेट ईवीएम खुलेंगी, वैलेट खुलेंगे, कैसे वीवीपैट की गिनती होगी, कहाँ पर क्या होगा, और इसी सब चीज़ों का ये बाकायदा उन्होंने एक चार्ट बनाया है। चार्ट मतलब दोस्तों जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसको हम चार्ट कहते हैं। आपको बता दें चले, उस चार्ट में बाकायदा तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई है और बताया गया है कि किस तरीके से जो बूथ एजेंट होगा, जो लेवल पे गिनती शुरू होगी दोस्तों, क्योंकि 4 जून को आपको बता दें तमाम ईवीएम खुलेंगी, तमाम बैलेट पेपर खुलेंगे और तमाम वीवीपैट की गिनती भी होगी। यही कारण है जो कपिल सिब्बल ने इसकी पूरी जानकारी उस एक पर्चे में दी है कि कैसे क्या करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कपिल सिब्बल की जानकारी को हर कार्यकर्ता को रखना चाहिए, ख़ास करके जो काउंटिंग के दौरान वहाँ पर गिनती के लिए अंदर होगा। क्योंकि आपको बताते चले, जब काउंटिंग होती है दोस्तों वोटों की, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा बेईमानी भी की जाती है, ये भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। कहा फिलहाल जो लोग हमारे साथ नहीं हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, वो लोग चले जाएं, हमें उनको साथ नहीं रखना। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश यादव के एक नेता जिनको अखिलेश ने भाव नहीं दिया स्टेज पर, वो जाकर अमित शाह की गोद में बैठ गए। और दोस्तों तमाम जितने भी ख़राब नेता होते हैं या फिर दोस्तों यूज़लेस होते हैं, उन यूज़लेस लोगों को गृह मंत्री अमित शाह अपनी गोद में बिठा लेते हैं। यूज़लेस का मतलब तो आप समझते ही होंगे, यूज़लेस का मतलब होता है दोस्तों बेकार। जो लोग बेकार होते हैं ना, जो हमारी पार्टी में कुछ काम के नहीं है, उसको, उस सारे कचरे को बीजेपी अपनी पार्टी में ले लेती है। मान लीजिए कोई डरपोक है, किसी ने कांग्रेस छोड़ दी, उस कचरे को बीजेपी अपनी पार्टी में ले लेगी। अब जैसे सपा का एक नेता है, वो पार्टी छोड़कर चले गए, बीजेपी ने उस कचरे को अपनी गोद में बिठा लिया। तो ऐसे तमाम कचरे को बीजेपी इकट्ठा करती है। और ये बात बार बार कांग्रेस और तमाम पार्टियां कहती हैं कि जो लोग